नमस्कार। आज हम बात करेंगे कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की, सरप्लस वैल्यू की बात करेंगे हम। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के पैरेलल अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो बात की है वो मैंने पहले ही कहा था, कार्ल मार्क्स जो है समाजशास्त्री कम अर्थशास्त्री ज़्यादा थे। आर्थिक सिद्धांतों पर उनका बहुत ज़्यादा काम था और उसी के आधार पर उन्होंने चर्चा करी है। तो जो कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है वो वास्तव में रिकार्डो का है। रिकार्डो ने अतिरिक्त मूल्य की धारणा दी थी, उसने अतिरिक्त मूल्य के कारण बताए थे। उनका कहना था जो कामगार होते हैं उनकी दिहाड़ी यानी मजदूरी और पूंजीपतियों का जो वेतन है इससे बनता है अतिरिक्त मूल्य। उन्होंने कहा यहाँ क्या होता है, कामगार को बाध्य करके, कामगार को, काम करने वाले को बाध्य करके, प्रेशराइज करके कम मूल्य में श्रम कराया जाता है। ये विनिमय और गैर बराबरी का विनिमय है, यानी एक्सचेंज और नॉन इक्वल एक्सचेंज है। इसको उसने बेजा विनिमय, अनफेयर एक्सचेंज की बात की है। डेविड रिकार्डो ने अनफेयर एक्सचेंज की बात करते हैं, बोले ये वास्तव में बेजा विनिमय है। वहीं एडम स्मिथ कहते हैं वस्तु का समान मूल्य। एडम स्मिथ ने कहा एक वस्तु का समान मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम को ज्ञात करने से तय होता है। यानी एक वस्तु का जो सामान मूल्य है, जैसे मान लीजिए आप ग्लास है, इसका जो सामान मूल्य है इसको बनाने में, इसके उत्पादन में जो श्रम लगा है उसको ज्ञात करके निर्धारित किया जाता है। यहीं से मूल का प्रथम आधार जो है, मूल का प्रथम आधार उसकी उपयोगिता, यूटिलिटी है। किसी भी मूल का जो प्रथम आधार है, बेस जो है, वो उसकी यूटिलिटी पे है। वस्तु का उपयोग दो तरह से होता है। एक व्यक्ति सीधे अपने काम में ले लेता है उस वस्तु को, है ना। दूसरा दूसरे के साथ बदल लेता है, शेयर कर लेता है। तो इस तरह से दो प्रकार से वस्तु का होता है। अब इसमें दूसरा आधार जो है, जो हम दूसरे के साथ बदलते हैं, यही जो है मुख्य है। यहाँ पे एडम स्मिथ और रिकार्डो ने कहा यही सबसे प्रमुख है। ये विनिमयशीलता, एक्सचेंजेबिलिटी जो है, विनिमयशीलता यही है। वास्तव में वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु के उत्पादन में जो खर्च होता है, हमारा श्रम। मार्क्स कहते हैं किसी भी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु के उत्पादन में व्यय होने वाले, खर्च होने वाले श्रम के समय और काल से होता है कि एक व्यक्ति ने कितने समय काम किया, उससे उसका निर्धारण होता है। ये मूल का जो श्रम सिद्धांत है, लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू जो है, ये लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू है। इसी को उसने आगे बढ़ाया और उसने कहा समाज में दो प्रकार के मूल होते हैं। मार्क्स ने कहा अभी तक हम जो दो प्रकार के मूल की बात करता है वो क्या था, एक तो होता है प्रॉफिट यानी लाभ, एक होता है मजदूरी यानी वेजेस। दो, जो श्रमिक काम करता है उसको दी जाने वाली मजदूरी, वेजेस। बोले इसकी तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन इसके साथ एक जो छुपा हुआ मूल है, हिडन वैल्यू है, अतिरिक्त मूल, इसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। बोले वास्तव में समाज में दो नहीं तीन प्रकार के मूल हैं। एक प्रॉफिट तो है, मजदूरी भी है, और तीसरा एक सरप्लस वैल्यू है। वो ये है, वो कहता है वास्तव में सरप्लस वैल्यू ही सबसे खतरनाक है, जिसकी कोई ने चर्चा नहीं की। यही व्यक्ति का शोषण करता है। वास्तव में श्रम जो है, अगर कोई श्रमिक श्रम ना करे तो मूल ही पैदा नहीं होगा। जो श्रमिक श्रम करता है उससे ही मूल वैल्यू बनती है। उसने कहा उससे वैल्यू बनती है। और वास्तव में जो मार्क्स ने बात की है वो कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में उसके मानवीय श्रम का समानुपातिक प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, पर वो होता नहीं है। अब श्रम शक्ति क्या है, उसके मूल के आधार पे तो कर ली जाती है, और श्रम शक्ति के मूल का निर्धारण उस व्यक्ति के मूल्य से होता है जो मजदूर और उसके परिवार के जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। इसका उदाहरण उसने कहा, जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, इसको पेन को बनाने में क्या होता है कि व्यक्ति को दिया गया 10 रुपए, कि 10 रुपए, इस 10 रुपए में जो व्यक्ति का वेजेस है वो शामिल है, इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल शामिल है, इसमें लगने वाली मशीन शामिल है, और 10 रुपए में इसकी पूरी लागत आती है। अब श्रमिक ने इसमें सब कुछ हुआ, मजदूरी भी दे दी, प्रोडक्शन भी कॉस्ट भी निकाल ली, सारे खर्चे भी निकाल लिए, अपना फायदा भी निकाल लिए, लेकिन इसको बेचता है वो 12 रुपए में। तो वो जो 2 रुपए हैं वो वास्तव में जो अतिरिक्त मूल्य लेता है वही सरप्लस वैल्यू है, जो किसको मिलना चाहिए, वो कायदे से उस मजदूर को मिलना चाहिए, लेकिन वो मालिक रख लेता है।
पूंजीपति रख लेता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक मजदूर सारा दिन जो काम करता है, तो उसमें वो सारे दिन के काम में वो क्या करता है, अपने आवश्यक कार्य करता है ना मजदूर, वो अपने परिवार के जीवन के लिए आवश्यकता है उसकी, वो अपने लिए नहीं अपने परिवार की आवश्यकता के लिए करता है सारे एक दिन काम, वर्किंग डेज से। अच्छा, मजदूर जो है दिन भर कुछ भाग अपने लिए करता है, कुछ भाग अपने लिए करता है, और वह श्रम जो है उसको मजदूरी के मूल के बराबर मिल जाता है। यानी 8 घंटे की ड्यूटी में 4 घंटे वो अपने परिवार और अपने भरण पोषण के लिए काम करता है, जो श्रम करता है उसमें उसको मजदूरी मिल जाती है। लेकिन उसके बाद वाले जो 4 घंटे काम करता है वो सरप्लस वैल्यू जो है वो रोजगारदाता के लिए करता है। मतलब अतिरिक्त जो काम होता है ना वो रोजगारदाता एम्प्लॉयर के लिए होता है, जो उसका शोषण है अप्रोप्रिएट करके लिया जाता है। मतलब 8 घंटे की ड्यूटी में जो काम करता है मजदूर, तो अपने परिवार और अपने जीवन यापन के लिए 4 घंटे में कर लेता है, उसमें उसको मजदूरी मिल जाती है। लेकिन मालिक उससे 8 घंटे कराता है, 4 घंटे और कराता है। वो जो 4 घंटे हैं वो एम्प्लॉयर के होते हैं। अब देखिए, दे रहा है पूरे 8 घंटे की सैलरी, जिसमें उसको 4 घंटे ही मिलती है, बाकी के 4 घंटे फ्री में। तो कार्य दिवस का वह भाग जो उसकी मजदूरी में, जो एक कार्य दिवस का भाग जो एक मजदूर की निहित मूल्य के बराबर होता है, वो आवश्यक श्रम समय, नेसेसरी लेबर टाइम कहलाता है। और उसके बाद का जो भाग, शेष भाग है वो अतिरिक्त श्रम समय, वो सरप्लस लेबर टाइम कहलाता है। और शोषण की दर को, इस अतिरिक्त जो है शोषण की दर जो है वो वास्तव में अतिरिक्त मूल और मजदूरी के मध्य का संबंध है। अर्थात एक मजदूर जो है किसी फैक्ट्री में जो 8 घंटे काम करता है, 8 घंटे जो काम करता है उसमें से 4 घंटे उसका आवश्यक श्रम समय है, क्या, नेसेसिटी लेबर टाइम है, और उसको मजदूरी के मूल मिल जाता है। लेकिन 4 घंटे जो एक्स्ट्रा है, शेष 4 घंटे वो अतिरिक्त श्रम समय है, एक्स्ट्रा लेबर टाइम हुआ। यानी पूरे कार्य दिवस में उसने 200 रुपये कमाए, है ना, एक पूरे कार्य दिवस में उसने अगर 200 रुपये कमाए, तो अतिरिक्त मूल्य जो उत्पादित किया वही अतिरिक्त मूल्य जो है पूंजीपति का, जो मालिक है उस फैक्ट्री का, उसका प्रॉफिट हो जाता है। तो वो कहता है मार्क्स कि वास्तव में दोहरी व्यवस्था है शोषण की। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक समस्या को सुलझाता है जिसमें आदान प्रदान श्रम और मजदूरी का होता है। तो बोले इसमें फिर लाभ क्यों आ गया? अगर आप कहते हैं अतिरिक्त मूल्य नहीं है, तो वो कहता है कि आपने श्रम के बदले में मजदूरी दी, फिर आपको लाभ कैसे मिल गया? आपने तो जितना उससे श्रम कराया तो मजदूरी दे दी। तो वो कहता है मार्क्स का शोषण का सिद्धांत है ये मार्क्स ने कहा इसको शोषण का सिद्धांत क्या। बोले इसमें वास्तव में क्या होता है कि काम जो है, काम का अतिरिक्त ले लेते हैं, ये छुपा रहता है, इसलिए उसने कहा सरप्लस है। मैंने बताया ना, जैसे इस पेन की कीमत या एक चश्मे की कीमत लेते हैं, ये चश्मे में रॉ मटेरियल है, कांच है, लोहा है, जहां से परचेज करा, मशीन हुई, एक श्रमिक को काम करने का पैसा, इसकी कीमत बाजार में जब उसने लगाई 200 रुपये में बनाया, बेचा। अब 200 रुपये में वो बोलता है मार्क्स कि इसमें पूरी पूंजी जो है वो 150 रुपये तो होती, इसमें मजदूरी भी दे दी उसने कहा एक दिन में आप 10 चश्मे बनाइए और आपको हम पर डे 200 रुपये देंगे, और एक चश्मे की कीमत वो रखता है 250 रुपये। तो मजदूर को तो उसने 200 रुपये के हिसाब से 10 चश्मे बनवाए दिन भर में, 10 की एक लागत एक चश्मे से भी कम में दे दी, और सारी अपनी पूंजी भी निकाल ली। अब उसके बाद वो उसमें प्रॉफिट निकालता है। वो जो प्रॉफिट है, पहले भी उसने अपना प्रॉफिट निकाला, उसके बाद बाजार में जब करता है फिर बेचता है, वो ये कहलाता है सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य। और ये अतिरिक्त मूल्य ही जो है, अगर ये अतिरिक्त मूल्य ना हो तो कहीं भी समाज में श्रमिक का शोषण नहीं होगा, और पूंजीपति जो दिन प्रतिदिन उनकी पूंजी बढ़ रही है वो बढ़ना बंद हो जाएगी। क्योंकि आज एक फैक्ट्री लगाता है, दूसरे दिन दूसरी फैक्ट्री लगा लेता है। फैक्ट्री में आज 50 श्रमिक हैं, दूसरे दिन एक साल में उसके पास 100 हो जाते हैं, कि उसकी पूंजी बढ़ रही ना। वहीं श्रमिक जो है वो निरंतर अपना श्रम करता रहता है, लेकिन उसको क्या है कि वो ये 4 घंटे तो अपने परिवार के हिसाब से करता है, उसको मजदूरी मिल जाती है। लेकिन 4 घंटे जो है मालिक उसके हिसाब से उसको अपने लाभ के लिए अतिरिक्त 4 घंटे काम कराता है। काम पूरे 8 घंटे का देता है, लेकिन काम रहता है सिर्फ 4 घंटे का।
बाकी के 4 घंटे वो अपने लाभांश के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए कराता है। इसलिए मार्क्स ने कहा है कि समाज में अगर श्रमिक श्रम ना करें, अगर श्रमिक कोई लेबर अगर श्रम ना करे तो मूल पैदा ही नहीं होगा। और ये जो मूल पैदा हो रहा है ये वास्तव में क्या हुआ, उत्पादन हुआ। पहले समाज में कोई उत्पादन नहीं करता था, व्यक्ति प्रकृति से जो मिलता था करता था। देखिए वहां कोई संघर्ष नहीं होता था, वहां कोई मूल ही नहीं था। लेकिन जब उत्पादन होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा, वो प्रोडक्शन कैसे, श्रमिक के श्रम से, श्रमिका का जब लेबर होने लगा, श्रमिक के श्रम से उत्पादन होना शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू की जाने लगी, उसको मूल बनाया जाने लगा। इसलिए उसने कहा ये अतिरिक्त मूल का सिद्धांत है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कमाई कर रहा है। अब इस सिद्धांत में उसने बहुत अच्छी पहले से था ही नहीं। 2 प्रकार के मूल चलते थे, क्रय मूल और मजदूरी। जो मूल उत्पादन है वो मूल और उसके बाद मजदूरी। लेकिन उसने कहा नहीं, एक तीसरा मूल, अतिरिक्त मूल भी उसने निकाला जो सरप्लस वैल्यू है। अब इतने बढ़िया सिद्धांत है मार्क्स का, लेकिन इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। वेबर कहते हैं कार्ल मार्क्स का ये सिद्धांत ही नहीं है। बोले कार्ल मार्क्स का सिद्धांत हम क्यों इसको माने, अतिरिक्त मूल का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का कोई सिद्धांत नहीं, उसके कोई वो नहीं है, ये तो रिकार्डो का सिद्धांत है। ये रिकार्डो का जो है, रिकार्डो के सिद्धांत को इसने एक्स्ट्रा और 2-3 शब्द लफ्फाजी करके जोड़ दिए। ये मूलतः रिकार्डो का, डेविड रिकार्डो का सिद्धांत है। उसने कहा श्रम को एक ही कारक माना है उनने, उसके श्रम के बहुत से कारक नहीं लिए उनने। बोले मजदूर का श्रम ही उसने एक कारक माना है अतिरिक्त मूल के लिए, और बहुत से इसमें भूमि है, पूंजी है, संगठन है, साहस है, ये भी तो होता है। बोले इसको क्यों नहीं देख रहे हैं मार्क्स, खाली एक ही चीज देख रहे हैं, श्रम, खाली मजदूर का श्रम देख रहे हैं। उसके बाद वो बोलता है वेबर की शारीरिक श्रम की तो बात करी है वेबर ने शारीरिक श्रम की बात की, लेकिन मेंटल श्रम, मानसिक श्रम की बात नहीं कर रहे हैं। बोले उसकी तो उपेक्षा कर रहे हैं। बोले मानसिक श्रम भी तो है, बोले उसकी कीमत की बात ही नहीं कर रहे हैं। बोले ये आर्थिक सिद्धांत कम है। मैक्स वेबर ने कहा ये कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल का सिद्धांत, ये आर्थिक सिद्धांत कम, ये एक तरीके से राजनीतिक, पॉलिटिकल सिद्धांत है। ये आर्थिक सिद्धांत नहीं है, पॉलिटिकल है, राजनीतिक सिद्धांत है। इसलिए उसने कहा ये मार्क्स का जो सिद्धांत है ये प्रासंगिक नहीं है, उपयुक्त नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अतिरिक्त मूल का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और जिसके आधार पर उन्होंने समाज में मजदूरों को इकट्ठे होने की बात की, आह्वान किया। और 1 मई जो मजदूर दिवस है वो इसी के देन है, कार्ल मार्क्स की देन है कि 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर के सारे दुनिया के मजदूर इकट्ठे होते हैं, अपनी बात करते हैं। उसने यहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने के लिए अतिरिक्त मूल बताया कि आप जो काम कर रहे हैं 8 घंटे तो काम करते हैं, लेकिन 4 घंटे ही में आपकी मजदूरी मिल जाती है। 4 घंटे आप अपने मालिक के प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो चूंकि वो मजदूरी आपको भी मिलना चाहिए, लेकिन वो मिलती किसको है, मालिक को, वो उसका ले जाता है। इसलिए आप गरीब के गरीब रहते हैं और आपका मालिक, आपका जो पूंजीपति है, फैक्ट्री मालिक है, वो निरंतर अमीर हो जाता है। ये है हमारा अतिरिक्त मूल का सिद्धांत। आज के लिए इतना ही।